गुरुदेव की नज़र में महिला सशक्तिकरण की साक्षात परिभाषा। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी संपदा और संपत्ति यदि कोई है तो भारत की महिलाएं। उन्हीं के कारण तो भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। घर अकेला व्यक्ति नहीं चला रहा, महिला भी मिलकर के चला रही है। हम इस अहंकार को कैसे संतुलित करें, कैसे तोड़ें? एक घर में पैसा ला रहा है और एक घर को घर बना रहा है। एक तरफ से संपत्ति आई है, एक तरफ से संस्कृति आई है। एक तरफ से संपदा है, एक तरफ से संस्कार आए। एक तरफ से पैसा है, एक तरफ से पवित्रता आई है। हम परिवार में बच्चियों की और बच्चों की परवरिश में कहीं पीछे हट रहे हैं। हमारे यहाँ पे संस्कृति जो है वो धार्मिक परंपराओं के कारण सुरक्षित नहीं थी, परिवारों के कारण सुरक्षित थी। बेटियों की परवरिश में हमें ऐसी कौन सी चीजें ज्यादा देनी चाहिए कि वो जिसे दूसरे घर जाएं तो उसमें माता पिता के संस्कार बोले? मुझे लगता है कि वही प्रयत्न करने की आवश्यकता है बेटियों के लिए भी जो कोई अपने बेटों के लिए करता है। भारतीय संस्कृति में नारी के अधिकारों को लेकर क्या बात की गई है जो हमें आज भी आत्मसात करने चाहिए, कराए जाने चाहिए? ये जो चिंतन है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, ये भारत की भूमि से निकला। नारी अगर शिक्षित होती है तो समाज का निर्माण करती है कैसे? आधे से ज्यादा वर्ग नारी है और बिना उस वर्ग की शिक्षा को सुनिश्चित किए भारत की कोई प्रगति संभव ही नहीं है। नारी को पालनहार के रूप में देखा जाता है, परिवार में बीज बोती है वो, उसे इतने सीमित में देखना कितना उचित? बिल्कुल भी उचित नहीं है। आर्थिक दृष्टि से नारी को कैसे उठाया जाए? 3 चीजें आवश्यक हैं। शिक्षा दी जाए, संस्कार दिए जाए और साथ ही साथ उसके अंदर जिसको हम बोलते हैं स्किल, उसको डेवलप करने की व्यवस्था बनाई जाए। नारी के विकास में पुरुष की कितनी भूमिका है? ठीक उतनी ही भूमिका है जितनी पुरुष के विकास में नारी की भूमिका है। जहाँ कर्म कांडों से आज भी महिलाओं को, नारियों को दूर रखा जाता है, इसे आप कितना उचित और कितना अनुचित मानते हैं? कोई आधार नहीं है। कर्म कांड में नारी की निश्चित रूप से भूमिका है और होनी ही चाहिए। वंदनीय माता जी का कोई एक ऐसा वाक्य बता दीजिए जहाँ आपको लगता है कि पति पत्नी अर्धनारीश्वर होते हैं। नीचे जो माता जी ने कहा होगा वो व्यक्ति ऊपर प्रणाम करने गया तो गुरुदेव ने वही बोला। गुरुदेव ने जो ऊपर बोला वो नीचे माता जी ने बोला। गुरुदेव ने कहा कि बेटा दिखने की दृष्टि से हम लोग 2 अलग अलग जगहों पर बैठे दिखाई पड़ते हैं, पर जो वंदनीय माता जी है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वंदनीय माता जी है। प्रेम की परिभाषा गढ़ी जाए तो वो राधा है, भक्ति की बात की जाए तो वो मीरा है, अगर शक्ति की उपासना की जाए तो वो साक्षात माँ काली है, वहीं ज्ञान और बुद्धि की बात की जाए तो माँ गायत्री हैं, वो सरस्वती हैं। एक तरफ अहिल्या का तप है तो दूसरी तरफ शबरी का समर्पण है। यही है भारतीय संस्कृति में नारी हो जाना। जानते हैं आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए कौन सा व्यक्तित्व है? वो माँ गायत्री के सुपुत्र हैं और गायत्री परिवार के प्रतिनिधि हैं। इससे ज़्यादा अच्छे विचार या इस विषय पर बात करने के लिए मुश्किल ही होगा किसी को ढूंढ करके लाना। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति में नारी होना और आज उसके आगे क्या चुनौतियां हैं और हम जहां तक पहुंचे हैं उससे बेहतर और कहां तक पहुंच सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। विषय मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, उस आधी आबादी से जुड़ा हुआ है जो पूरी आबादी को बड़ा करती है। गुरुदेव ने नारी जागरण के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत कार्य किया और उस कार्य को प्रयोगशाला बना दिया वंदनीय माता जी ने। गुरुदेव की नज़र में महिला सशक्तिकरण की साक्षात परिभाषा क्या है? मुझे लगता है कि देखिए आज की तारीख में जब बहुत सारी परिभाषाएं चल रही हैं, जितनी श्रेष्ठ और जितनी समग्र परिभाषा पूज्य गुरुदेव ने दी, मुझे लगता नहीं कि उतनी और किसी के द्वारा दी गई। गुरुदेव का चिंतन बड़ा स्पष्ट था। स्पष्ट ये था कि महिलाएं तो पहले ही शक्ति का आधार हैं, उन्हें अलग से शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें सिर्फ उनकी शक्ति का स्मरण कराने की आवश्यकता है, याद दिलाने की आवश्यकता है कि वो कितनी बड़ी चेतना की प्रतिनिधि हैं। सही पूछें तो भारत में तो वो ज्ञान और भारत में वो शक्ति लंबे समय से परिभाषित होती रही। पूरे विश्व का आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर शक्ति जो है वो किसी देश के चिंतन का आधार रही है। भारत में
जब से शास्त्र चले आ रहे हैं तब से लेकर अब तक उपासना की पद्धति वही रही, ज्ञान का आधार वही रही, भक्ति शक्ति विवेक वेदना हर दृष्टि से आधार रही। भारत की भी कल्पना करते हैं तो माता के रूप में ही करते हैं, गंगा की भी करते हैं तो माता के रूप में ही करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव का चिंतन बड़ा स्पष्ट था कि जो भारतीय नारी है और भारतीय नारी के जीवन का, उनकी चेतना का जो आधार है, सिर्फ उस सम्मान का स्मरण भारतीय मन मस्तिष्क में पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। और उस चिंतन को यदि किसी ने जी करके दिखाया तो वंदनीय माता जी ने जी करके दिखाया। साहस, समर्पण, संवेदना, संकल्प, हर दृष्टि से यदि किसी एक जीवन के अंदर ये सारे चिंतन प्रतिष्ठित नजर आते हैं तो वंदनीय माता जी के अंदर नजर आते हैं। वंदनीय माता जी ने पूरा प्रयोगशाला बनाया और जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते आए, वेदों में पढ़ते आए, उपनिषदों में पढ़ते आए, हर कोई सक्षम नहीं होता वहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने बहुत सरलता से, मैं चाहूँगी किसी उदाहरण को आप दें, ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई आयोजन, ऐसा कोई मिशन उन्होंने चलाया हो जो आज इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़े स्तर पर उस पर काम करने के लिए। आज भारत जो है वो वंदनीय माता जी के चलाए गए अभियान के कारण ही है। जब 1992 में वंदनीय माता जी ने अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को प्रारंभ किया तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला आरंभ हुई ना, वो तो एक माध्यम था। नाम वंदनीय माता जी ने दिया देव संस्कृति दिग्विजय अभियान। भाव ये दिया कि जो भारत है उसमें हम लोग भारतीय संस्कृति के गौरव को भूल करके बैठे हैं। आज भारत की समस्याओं का मूल कारण कोई सोचे तो क्या है? आत्मगौरव को भूल जाना, आत्महीनता को प्राप्त कर लेना, संवादहीनता है, संस्कारहीनता है। आत्महीनता, संवादहीनता, संस्कारहीनता, ये तीन मुख्य कारण है। और भारतीय संस्कृति जो है वो लंबे समय से पूरे दुनिया को, देश को, विश्व को, समूह को, समष्टि को एक चिंतन देने का आधार रही। और जिस उद्देश्य के आधार पर भारत की संस्कृति का प्रभाव निकल करके आता था वो भारत में एक चिंतन रहा, जब जिसको हम लोगों ने अश्वमेध का आधार माना, राष्ट्रम व अश्वमेधा, कि राष्ट्र की चेतना का जागरण जिस माध्यम से संभव है वो अश्वमेध के माध्यम से संभव है। विवेक और वेदना, साहस और संकल्प, संवेदना और समर्पण, इन सबको एक जगह पर जब लाया जाता है तब अश्वमेध की चेतना जागृत होती है। अंतिम बार भारत की भूमि पर जब कोई सफलतम अश्वमेध हुआ तो वो गुप्त काल में हुआ और उस समय भारत जो है अपने शिखर पर प्रतिष्ठित था। उसके बाद से किसी ने किया ही नहीं। जब वंदनीय माता जी ने उसको आधार बनाया तो उद्देश्य यही था कि भारत की संस्कृति अपने पुनर्गौरव को प्राप्त कर सके और कोई भारत का इतिहास उठा करके देखे और इस पर शोध करके देखे। 1992 में अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। अभी हम पिछले वर्ष 47वें अश्वमेध के पायदान पर पहुंचे हैं। 1992 के पहले के भारत को देखें और बाद के भारत को देखें, क्या गौरव लौटा नहीं है? क्या व्यक्ति का अपने संस्कृति के प्रति भाव लौटा नहीं है? जो लोग कभी भारत के नाम से चेहरा झुका करके चलते थे, क्या आज वो नजरें उठा करके नहीं चलते हैं? मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा प्रयोग भारत के इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ। ये तो आध्यात्मिक आधार की बात कर रहा हूँ, पर कोई यदि सामाजिक दृष्टि से भी सोच करके देखे, घर में एक शादी भी होती है तो व्यक्ति को कितनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। एक शादी जो है व्यक्ति को पर्याप्त स्ट्रेस और टेंशन दे जाती है। बिल्कुल। और जब एक एक कार्यक्रम में वंदनीय माता जी जब अश्वमेध यज्ञों के लिए निकली तो एक एक कार्यक्रम में 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख लोगों का आना सामान्य घटना होती थी, सामान्य घटना होती थी। मुझे अभी भी याद है वंदनीय माता जी के साथ हम पटना के अश्वमेध में गए तो उस समय में प्लेन कम चलते थे। एयर इंडिया का प्लेन था, 2x2 की सीट थी। पायलट जो है वो हमारे पास आए, बोले माता जी मैं इस रूट पर लंबे समय से चल रहा हूँ। बोले आज पहली बार जो हमारा पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट है जहाँ से हम लोग अपना एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, लगभग 13-14 किलोमीटर का होता है। बोले यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक सिर्फ पीला पीला दिख रहा है। इतना वंदनीय माता जी के समय में अश्वमेध यज्ञों का जो पुण्य प्रताप था, तो उस व्यवस्था को जुटाना, उतने लोगों को एकत्रित करना, उतनी सारी व्यवस्था के पीछे के प्रबंधन को सुनिश्चित करना, वो अपने आप में उदाहरण है कि वंदनीय माता जी का जो संकल्प, समर्पण, शक्ति थी वो क्या थी। आज अगर हम इतिहास के पन्नों को भी पलटे हैं, आज ही हम एक कहते ना कोई छोटी सी भी रील स्क्रॉल कर लें तो देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, बड़े नाम हैं, पर वो मुट्ठी भर हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो तो पोस्टर फेसेस हैं,
जो चुनिंदा लोग ऊपर पहुंचे, लेकिन जो महिलाएं आज भी घर की चार दीवारी में हैं, कुछ करना चाहती हैं, अपनी बात को रखना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती है, उसके लिए कोई सोच है गायत्री परिवार की कि महिला बाहर कैसे निकल करके आएगी? भारत का इतिहास जिन महिलाओं के द्वारा गढ़ा गया, लिखा गया, बनाया गया, गौरव पर प्रतिष्ठित किया गया, वो वही महिलाएं थी जिनने उसी चार दीवारी के अंदर रहकर भारत के गौरव की गाथा को लिखा। स्वाधीनता संग्राम को देख लीजिए, दुर्गाबाई क्या बाहर निकले, रानी लक्ष्मीबाई को आप देखिए, रानी हाड़ा को आप देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर को देखिए, और पुरातन में चले जाएं तो मंडन मिश्र की पत्नी को देखिए। जब आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के मध्य में शास्त्रार्थ हुआ तो अकेले एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना गया जो इन दोनों ज्ञानियों के मध्य में सही रेफरी की भूमिका का निर्वहन कर सकती थी, भारती को चुना गया। कैयट और भामती के मध्य में किसको ज्ञानी माना गया? जब भास्कराचार्य ने गणित की और फिजिक्स के सबसे बड़े ग्रंथ को लिखा तो किसको समर्पित किया? लीलावती को समर्पित किया। भारत का इतिहास हम उठा करके देखें तो भारत के इतिहास में एक से एक पढ़कर, आप याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद को देखिए, उपनिषदों का आधार है। और ये बातें जो है घटनाक्रम नहीं है, ये उस समय के संस्कृति को, उस समय के परिवेश को हमारी आंखों के सामने ला करके प्रस्तुत कर देते हैं कि ये घटनाएं। तो जब भी हम सपोज करें, ऐसा सोच करके देखें कि यदि हमें आज के समय का इतिहास पढ़ना हो तो हम टिप ऑफ द आइसबर्ग से पढ़ते हैं। एक घटना जो महत्वपूर्ण घटी उसके आधार पर हम कल्पना करते हैं कि बाकी का समय, बाकी का समुदाय, बाकी की संस्कृति सभ्यता कैसी रही होगी। जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि तब शायद घर घर के अंदर कोई गार्गी रही होंगी, घर घर के अंदर कोई भामती रही होंगी, घर घर के अंदर कोई भारती रही होंगी, तभी तो ये घटनाएं घटी हैं। ये घटनाएं जो है वन ऑफ नहीं है, ये घटनाएं जो है एक बड़ी संस्कृति का परिचायक है, जहाँ हर घर के अंदर कोई गार्गी, कोई घोषा, कोई अपाला, कोई गौतमी, कोई यमी, कोई स्निग्धा हुआ करती थी। तभी तो वेदों में नाम बिखरे पड़े, जो आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि एक नहीं अनेकों ऐसी विदुषी महिलाएं रही होंगी जिनके पुण्य प्रताप के कारण आज के भारत को हम लोग देख पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो घर के अंदर है, मैं कहूँगा उनके कारण घर है। यदि वो हैं तभी तो घर है। आज जितना भारत का विकास हो पाया, उस विकास में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की रही है तो भारत के परिवारों की रही है। इतने बड़े बड़े आघात आए, भारतीय संस्कृति सुरक्षित रही। कहीं पर महर्षि अरविंद ने लिखा है कि यदि 3 पीढ़ियों तक कोई संस्कृति का नाम नहीं लेता है तो फॉरगेट अबाउट दैट सिविलाइजेशन, वो गई, आपके हाथ से चली गई। और इसका प्रैक्टिकल हम लोग पिछली सदी में देख सकते हैं। जिन जिन देशों के ऊपर हमले हुए 3 शताब्दी के बाद, 3 सदी के बाद, वहाँ उस भाषा को बोलने वाला कोई नहीं रहा, उस संस्कृति को पहचानने वाला नहीं। यूरोप में आप जाकर के देखिए, कम से कम 30 या 40 के करीब भाषाएं पिछले 150 वर्षों के अंदर उजड़ गई, समाप्त हो गई। हम लोग 459 से आक्रमण चल रहा है, आज हम लोग 21वीं सदी में आकर के बैठे हैं। इस अवधि में 1600 वर्षों के इतिहास में न जाने कितने हमलों को झेलने के बाद घर घर में गीता, घर घर में रामायण, घर घर में संस्कृति सुरक्षित रही। किसके कारण रही? परिवारों के। और परिवार किसके कारण सुरक्षित रहे? भारत की महिलाओं के कारण रहे। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी संपदा और संपत्ति यदि कोई है तो भारत की महिलाएं, उन्हीं के कारण तो भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। आप ही के उत्तर से मैं सवाल उठा लेती हूँ। महिलाएं घर में हैं तो संस्कृति सभ्यता जीवित है, वो उसको आगे बढ़ा रही हैं। अब महिला उस दहलीज को पार करके बाहर आ रही है, घर को भी संभाल रही है और समाज को भी संभाल रही है, और कहते हैं कि बराबर कदम से कदम मिला के चल रही है। जैसे आज कहते हैं कि घर अकेला व्यक्ति नहीं चला रहा, महिला भी मिलकर के चला रही है। तो इसके चलते हुए क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं, एक अहंकार भी आ रहा है, एक मैं भी तो करती हूँ। तो मेरा आपसे यही सवाल है, हम इस अहंकार को कैसे संतुलित करें, कैसे तोड़ें और उस परिभाषा को वही रहने दें जो रही है? वो इस भ्रम के कारण है कि हम लोग ये सोचते हैं घर चला रहा है। घर चला रहा है, ये शब्द कहाँ से आया? घर क्या पैसा चला रहा है? तो हमने सोचा कि घर यदि पैसा चला रहा है तो पैसा दोनों तरफ से आएगा, तो इसका मतलब दोनों चला रहे हैं। पर एक घर में पैसा ला रहा है और एक घर को घर बना रहा है। एक तरफ से संपत्ति आई है, एक तरफ से संस्कृति आई है, एक तरफ से संपदा है, एक तरफ से संस्कार आए।
एक तरफ से पैसा है, एक तरफ से पवित्रता आई है। सिर्फ पैसा आने से यदि घर चलता होता तो सारी दुनिया चल गई होती। हमसे ज्यादा आगे बाहर के देश होते, हमसे ज्यादा और हमसे ज्यादा समृद्ध बाहर के देश है, फिर वहां पर परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्या जो लोग अमीर हैं या जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनके परिवार सब संस्कारित हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा न होने के पीछे कारण यह है कि संस्कार अलग परंपरा से निकल करके आता है, संपदा अलग परंपरा से निकल करके आती है। महर्षि गौतम के समय की कहानी है। उनके घर के सामने एक बहन रहती थी, उसके पति का देहावसान हो गया। उनको चिंता हुई। उनने कहा कि मेरे बहुत सारे, उसके पास गए, बोले बेटा मेरे बहुत सारे जो शिष्य हैं वो महामंत्री हैं, सेनापति हैं, राजा हैं, मैं किसी से कह देता हूँ तो तेरे घर में सहायता पहुँच जाएगी। बोले नहीं नहीं ऋषिवर, मैं तो बहुत समृद्ध हूँ, मेरे पे बहुत पैसा है। तो बोले कि कहाँ है? बोले आप शाम को आइएगा। शाम को आए, जब मिलने के लिए पहुंचे तो उनके 4 बच्चे बैठे थे, गुरुकुल से लौटे थे। एक बच्चे ने उठ करके प्रणाम किया, एक उनके लिए पानी लेकर के आए, खाना बनाने लग गया, एक सहायता करने लग गया। बोले चारों देख रहे हैं, यही मेरी संपदा है। बोले इन चारों को मैंने संस्कार दिए हैं और मुझे इनके ऊपर भरोसा है। तो जो भारत का असली आधार निकला वो संस्कार से निकला। आज के समय की जो समस्या है वो ये है, ये सही बात है कि महिलाओं को बाहर आने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही बात है कि उनको बराबर हर चीज में कदम से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता है। ये भी उतना ही मूल्यवान है कि भारत की जो औद्योगिक संस्कृति है वो ऐसी बहनों के द्वारा, ऐसी नारियों के द्वारा, ऐसी महिलाओं के द्वारा लिखी जाए जिनके अंदर न केवल संपत्ति को सहेजने की व्यवस्था बुद्धि है, बल्कि उनके पास संस्कृति को बचा पाने की भावनाशीलता भी है। तो ये निश्चित रूप से आवश्यक है, मूल्यवान है। पर मैं समझता हूँ उतना ही मूल्यवान ये भी है कि वो संपत्ति जो भारत का असली आधार रही, जिसको हमने भारतीय संस्कृति कह करके पुकारा, परिवारों का प्रबंधन कह करके पुकारा, घर के मूल्य कह करके पुकारा, घर का सम्मान कह करके पुकारा, वो भी सुरक्षित रहे। इसमें संतुलन जरूरी है। कोई भी गाड़ी दोनों पहियों से चलती है। आप हमेशा की तरह कोई फॉर्मूला दे दीजिए जहाँ हमें लगने लगे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में अहंकार बढ़ता है तो उसी को नहीं पता चलता, दाएं बाएं सबको पता चल जाता है। तो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ हम ये भूल जाएं कि हम उसके लिए, हमारे में करुणा होनी चाहिए और हम वो सोचते हैं कि नहीं हम बल को प्रदर्शित करेंगे, तो क्या कोई एक फॉर्मूला दीजिए ना कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हम उस डोज को ले लें और समझ जाए कि नहीं संतुलित रहना है। मैं अलग से क्या दूं, गुरुदेव का दिया हुआ है। गुरुदेव ने 2 बहुत प्यारी बातें कही। एक तो कहा गृहस्थिक तपोवन है, कि व्यक्ति की असली तपस्या जो है वो परिवार के अंदर घटित होती है। दूसरा एक बहुत प्यारी बात कही कि परिवार प्रयोगशाला है, कि जैसे क्या है, हमें समाज को जैसा बनाना है वो हम कहीं पर प्रयोग करके देखते हैं। आज यदि हम कोई दवाई लेते हैं, मेडिसिन आती है, तो मेडिसिन को पहले फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं कहीं पर ट्रायल करके देखती है। जब वो फेज़ 3 फेज़ 4 ट्रायल से गुजर जाता है और ये लगता है कि इसको हम बड़े समुदाय को दे सकते हैं, तब फिर उसे समाज को उपलब्ध कराया जाता है। वैसे ही परिवार वो प्रयोगशाला है जहाँ पर जिन मूल्यों को हम समाज में चाहते हैं उनको पहले उतार करके देखें। और गुरुदेव ने उसके 4 आधार बताए। उन्होंने कहा कि जब 4 चीज़ें परस्पर है, वो सिर्फ एक की जिम्मेवारी नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नारी की जिम्मेवारी या सिर्फ पुरुष की जिम्मेवारी, वो दोनों की जिम्मेवारी है। एक तो स्नेह, दूसरा सहयोग की भावना। किसी जगह पर पुरुष को सहयोग की आवश्यकता है, किसी जगह पर नारी को सहयोग की आवश्यकता है, और दोनों में से एक को ईश्वर ने एक गुण दे करके भेजा है, दूसरे को दूसरा गुण दिया। यदि किसी को संवेदना दी तो दूसरे को साहस दिया है, एक को संकल्प दिया तो दूसरे को समर्पण दिया है। और ये दोनों गुण जब परस्पर मिलते हैं तब जा करके आगे बढ़ पाते हैं। स्नेह हो, सहयोग हो, और सबसे बड़ी बात सम्मान हो। एक दूसरे के प्रति जो वो कर रहे हैं उसका सम्मान। नारी को पुरुष बनने की आवश्यकता नहीं है, नारी नारी के रूप में सम्मानित है। जब देवता अपने जीवन में भटके तो किसके पास गए? आप दुर्गा सप्तशती उठा करके देखिए, वो सबसे पहले तो माँ के पास ही जाते हैं और वो यही कहती है हम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ही ब्रह्म हूँ और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप यदि दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, देवता हार गए, तो जब देवताओं की शक्तियों को इकट्ठा करके ब्रह्मा जी ने बनाया तो किसको बनाया? दुर्गा माता को बनाया, हाँ, महिषासुर मर्दिनी को बनाया। सभी देवताओं के अंश को लेकर के जो बनी वो शक्ति ही बनी।
सारे ऋषियों के रक्त को लेकर के जो बनी वो कौन बनी? माँ सीता बनी। तो जो शक्ति है उसका तो आधार ही है कि जब सबका उसमें सम्मान जुड़ता है और सबका सहयोग जुड़ता है तब शक्ति का जन्म होता है। तो उसमें गुरुदेव ने कहा अलग से सम्मान ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जो है वो सम्मान, और अंत में विश्वास, स्नेह हो, सहयोग हो, सम्मान हो, विश्वास हो, ये चार चीजें हो तो अपने आप जो है संसार का जो प्रगति चक्र है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मतलब ये चार चीज़ों को रोज़ स्मरण करना चाहिए, और मुझे लगता है कि फिर अंत बहुत अच्छा है कि एक नारी नारी बनकर निकले और पुरुष पुरुष बन के निकले और दोनों मिलकर के पूरा काम करें। और सबसे बड़ी बात ये है ना रमा जी कि हम जब देखते हैं तो हम ये महसूस कर पाते हैं कि ऐसा नहीं है जैसे हम किसी भी चीज़ को संसार में देखते हैं तो व्यक्ति के मन में ये बात आती है कि क्या ये बात किताबों तक सीमित है कि असली ज़िंदगी में जी जा सकती है। और हम लोग एक नहीं हजारों उदाहरण पाते हैं। हम लोग अपनी संस्कृति में उठा करके देखें तो हजारों उदाहरण पाते हैं। संत कबीर का आता है कि कोई उनके पास गया और उनसे बोला कि भाई परिवार में जो है प्रेम का आधार क्या है? तो बोले अभी दिखा देते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा कि खाना लेकर के आओ, तो खाना लेकर के आ गई। उनने जो खाना रख रही थी तो बोले एक लालटेन भी ले आओ, तो उनने देखा कि अरे अब दिन का समय, इस समय में ये दीपक क्यों मंगा रहे हैं? तो उनने कहा नहीं दीपक चाहिए, जरा दीपक लेकर के आओ। तो दोपहर का समय, धूप निकली हुई है, तब भी पत्नी आके दीपक रख दिया। अब वो खाना खाने जब शुरू करा उसने तो देखा उसमें नमक ही नहीं है और वो तो पूरा खा गए। तो उन्होंने संत कबीर से पूछा कि साहब आप इसका क्या, मैं अर्थ समझ नहीं पाया। बोले देखो धूप निकली हुई है, सूरज उगे हुए है, इसके बावजूद मैंने दीपक मांगा और बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के मेरी पत्नी लेकर के आई। आपने मांगा है तो मुझे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, और जब उनने मुझे खाना दिया तो मेरे प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं, जो उनने दिया है वो परफेक्ट दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ों में व्यक्ति अविश्वास पैदा कर देता है और उसके बाद देखते देखते कब एक दूसरे के प्रति का विश्वास जो है वो पटरी से उतर गया, व्यक्ति महसूस ही नहीं कर पाता। मतलब एक छोटी सी सोच बदल सकती है। मानवीय जीवन मूल्य हैं वो नारी के बिना अधूरे हैं। मैं चाहूँगी इसको आप डिकोड कर दीजिए। जिनको हम जीवन मूल्य कहते हैं वो क्या है? हम लोग कहते हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी संपदा जो है वो मनुष्य का जीवन है। बड़े भाग मनुज सन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मनुष्य का जीवन जो है वो देवताओं के लिए दुर्लभ है, पर शरीर के कारण दुर्लभ नहीं है। इसके द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है उसके कारण दुर्लभ है। और जो प्राप्त किया जा सकता है वो क्या है? वो हमारे जीवन की अंतिम परिणति है, जो हम पूज्य गुरुदेव जैसे जीवन के अंदर, विवेकानंद जैसे जीवन के अंदर, महर्षि अरविंद जैसे जीवन के अंदर, ऋषियों के जीवन के अंदर देख पाते हैं। कहने का अर्थ है कि जीवन आग है। आग में आपने कूड़ा डाला तो बदबू आएगी, हवन सामग्री डाली तो खुशबू आएगी। जीवन का जो मूल्य है वो इस आधार पर निकल करके आता है कि उसके अंदर हमने डाला क्या। जो हम डालते हैं उसकी प्रतिध्वनि हमारे पास लौट करके आती है। हमने अपने जीवन में से स्ट्रेस लिए, टेंशन लिए, जीवन के अंदर डाल दिए। अब वो हमें प्रताड़ित कर रहा है तो हम दुखी घूम रहे हैं, और हमने ही तो डाले थे। वो शंकाएं, वो परेशानियां, वो उलझनें हमारी ही डाली हुई हैं जो आज लौट करके हमारे पास आ रही। उनको सुलझाने का जो मार्ग है वो नारी का जीवन है। नारी का जीवन किस चीज़ की परिभाषा है? नारी का जीवन आप सोच करके देखिए तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की परिभाषा है। संकल्प की परिभाषा है। एक नारी के मन में संकल्प आया, सावित्री के मन में, तो वो सत्यवान को मृत्यु के मुंह से लेकर के आ गई। इतना बड़ा संकल्प है कि मृत्यु के मुंह से पति लौट करके आया, ऐसी कहानी आपको दोबारा कहीं विश्व के किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलेगी। पर वो उदाहरण है इस बात का कि संकल्प के अंदर बल इतना है कि मृत्यु जो किसी के रोके नहीं रुकती है। संस्कृत में कहा जाता है कि काल किसी के कारण अपनी गति को नहीं बदलता है, काल सिर्फ कर्म की सुनता है, और कर्म प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो प्रकृति से बड़ी शक्ति क्या हुई? नारी हुई। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, नारी जो है संवेदना का प्रतीक है। कितना भी कष्ट हो, कठिनाई हो, उसमें नारी जो है वो संवेदना के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को परिभाषित करते। स्वामी विवेकानंद जब जा रहे थे
तो शारदा माँ ने बुलाया अमेरिका जाने से पहले। सब्जी काट रही थी, उनको कहा कि चाकू उठा करके दे। स्वामी विवेकानंद ने मूठ जो है वो तो उनकी तरफ करी, धार वाला हिस्सा अपनी तरफ करा। तो शारदा माँ मुस्कुराई, बोले यदि तेरे अंदर संवेदना रह गई है तो तू विवेकानंद बनने के लिए पैदा हुआ है। बोले बस यही देखने के लिए बुलाया था। बोले विवेक बहुतों के पास है, वेदना कम के पास है। जिसके पास वेदना है उसी के पास विवेकानंद बनने की क्षमता है। वो जो संवेदना है वो हमारे जीवन का दूसरा मूल्य है। पहला मूल्य संकल्प, दूसरा मूल्य संवेदना, तीसरा मूल्य समर्पण। माँ सीता जब गई तो अनुसुईया माता, अत्रि ऋषि की पत्नी, जिनको महान नारियों में से एक गिना जाता है, वो आई। दोनों के मध्य में संवाद हुआ है तो पूरा का पूरा संवाद जो है वो सिर्फ समर्पण का संवाद है। एक ही चीज से उन्हें नारी के जीवन को तौला है, वो समर्पण से तौला है। कर्दम ऋषि का उदाहरण दिया है। देवकूति उनकी पत्नी हुई, वो राजपद को छोड़ करके वहां आई। सुकन्या च्यवन का उदाहरण दिया है। कर्दम ऋषि के 8 पुत्रियां हुई, 1 पुत्र हुए। 8 पुत्रियां अरुंधति अनुसुईया, उन्हीं की माँ का उदाहरण दिया है। अरुंधति, अनुसुईया, कला, क्रिया, शांति, हविर्भूख, क्षमा, ख्याति। 8 में से 7 का विवाह सप्त ऋषियों से हुआ। भारत के सारे ऋषि एक परिवार से निकल के आए। और जो 8वें थे पुत्र वो कपिल मुनि हुए। सांख्य शास्त्र उन्हीं से निकल करके आया। एक ही जगह से भारत के सारे ऋषियों की उत्पत्ति हो गई। तो यदि आधार मजबूत है तो सारा ज्ञान, सारी भक्ति, सारा विवेक, सारा वैराग्य एक ही जगह से आ जाता है। और आधार बनाने का काम भारत की नारी करती है, भारत ही के विश्व की नारी करती है। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हमारे आगे आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। लेकिन मैं आज से जोड़ना चाहूँगी। आपने सावित्री की बात की। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसी व्रत कथा या कोई भी ऐसा सुंदर उदाहरण दिया जाता है हमारी संस्कृति में, कोई बात आती है तो बोले सावित्री समान बनिए। लेकिन मैं सोशल मीडिया की तरफ थोड़ा आपको ले जाना चाहूँगी। आज जो घटनाएं घट रही हैं, शादी होती है, उसके बाद अजीब सी घटनाएं सामने आती हैं और लोग उसको बढ़ा चढ़ा के भी दिखाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया खोलिए, एक घटना घटी कि अगर किसी ने काम कर दिया, मार दिया शादी के बाद अपने पति को, चाहे इतने बड़े अभी जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो इंदौर की घटना हो, चाहे वो मेरठ की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, ये जब सारे उदाहरण आते हैं तो मेरा आपसे सवाल ये है, हम परिवार में बच्चियों की और बच्चों की परवरिश में कहीं पीछे हट रहे हैं जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं? इसका समाधान क्या हो सकता है? परवरिश का मूल आधार जो है वो जीवन है। आज क्या है कि जो मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि हमारे यहाँ पे संस्कृति जो है वो धार्मिक परंपराओं के कारण सुरक्षित नहीं थी, परिवारों के कारण सुरक्षित थी। परिवार सुरक्षित थे तो संस्कृति सुरक्षित थी। लोग क्या है इस कारण किसी चीज को मानते रहे या मानते थे इतने वर्षों के आघात के बावजूद, क्योंकि हर घर के अंदर कोई मामा जी, कोई मामी जी, कोई दादाजी, कोई दादी जी, कोई नाना जी, कोई नानी जी, कोई मौसा जी, कोई मौसी जी, कोई चाचा जी, कोई चाची जी, उस जीवन को जीते दिखाई पड़ते थे। तो बच्चों को ये महसूस होता था और उनको ये बात बड़ी स्पष्ट होती थी कि ये बातें सिर्फ किताबों तक सिमट करके रह जाने वाली नहीं है, जीवन में जी जा सकती है। नैतिकता के आधार पर आप जीवन जी सकते हो, चेहरे पर आपकी खुशी बरकरार रह सकती है। वो देखते थे कि देखिए इनके पास 5 रुपए आकर के रखे, घर में हमारे पास खाने के लिए नहीं है, उसके बावजूद इनको लगा कि ये 5 रुपए हमारे नहीं है, इन्हें लौटाए। वो जो छोटी सी ईमानदारी की घटना है वो परिवार में ईमानदारी को सदा के लिए सुरक्षित रखती थी। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक भारत के बहुत समृद्ध परिवार, उनके घर में बैठा था। मैंने कहा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? बोले हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि हम लोग बड़े विपन्न अवस्था में पले बड़े थे, बहुत ज़्यादा आज की तरह बोले धन नहीं था। बोले एक बार क्या हुआ कि कोई हमारे यहाँ पर आए और वो उनका परिवार हमसे काफ़ी धनाढ्य था। बोले जाते समय में उनके 100 रुपये हमारे घर में छूट गए। तो बोले 100 रुपये उस समय बहुत होते थे, 1 लाख के बराबर होते थे। बोले मैं 50-60 की बात बता रहा हूँ। तो बोले उस समय में उनके 100 रुपये छूट गए। बोले वो 100 रुपये उनने हमारी नानी जी ने जो है उठाए और हमारी नानी जी के पास पैसे नहीं थे, पर वो तांगा करके गई और उनको ट्रेन स्टेशन पर दे करके आई। बोले वो घटना हमारे मन में इतनी गहरी गई
कि बोले हमारी शायद एक हफ्ते की कमाई उस तांगे के किराए में थी, तब भी चूंकि वो पैसा उनका नहीं था, वो छोड़ने के लिए हो गई। वो एक छोटी सी ईमानदारी ने घर में इतनी गहरी ईमानदारी की भावना भर दी कि हमें लगता है कि जो हमारा नहीं वो हमें छोड़ना है। ये दुनिया का कोई शास्त्र नहीं सिखा सकता, जो एक छोटी सी घटना ने सिखा दिया। वो परवरिश का मूल उदाहरण बन गई। तो परवरिश में जो कमी है वो न हमारे सिखाने में कमी है, न हमारे बताने में कमी है। परवरिश में आज तो देखिए सोशल मीडिया आपने बोला, तो और भी चीज़ें जो हैं, जो चीज़ हो सकता है कि पहले के बच्चे सिर्फ गीता ही पढ़ पाते हो, रामायण ही पढ़ पाते हो, आज तो आप महाभारत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सारे सूत्र पढ़ सकते हैं, सारे शास्त्र पढ़ सकते हैं। सिखाने बताने की कमी नहीं, जीने की कमी है। लोग जी नहीं रहे और बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों के मन में वो बात गहरे टिक नहीं पाते हैं। जो चीज़ है वो उसी चीज़ को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। आप अगर मोबाइल पर टाइप करें गायत्री परिवार, तो कुछ तस्वीरों में कुछ मुख्य तस्वीरें आती हैं निकल कर, जिसमें महिलाएं यज्ञ कर रही हैं। और एक बहुत सुंदर तस्वीर आती है जिसको मैं हमेशा, मेरी नज़रें वहाँ टिकती हैं कि महिलाओं ने पगड़ी पहनी हुई है और वो उसी तरीके से संबोधन कर रही हैं, उसी तरीके से राष्ट्र निर्माण की बातें कर रही हैं। तो ये परंपरा तो बहुत लंबे समय तक आपके यहाँ तीसरी पीढ़ी तक चलकर आ चुकी है। ये जो दो उदाहरण है, अगर हम इस चार दीवारी से इसको बाहर निकाल के ले जाएं गायत्री परिवार से, कैसे हम यही भावना हर बच्ची में शिक्षा के जरिए या किसी अन्य माध्यम से भर सकते हैं? ऐसा कोई बता दीजिए जो योजना बनकर कभी निकलकर सामने आए तो ये कहे कि ये दो तस्वीरों ने भारत की महिलाओं की तस्वीर बदल दी। और निश्चित रूप से बदल ही दी। आप ये सोच करके देखिए कि ये घटनाएं कब की हैं। गुरुदेव ने जब ये सूत्र दिया, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान, तब इन विषयों में सोचने वाले ही कम थे, करने वाले तो बहुत दूर की बात है। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ कि एक बहुत हमारे जानने वाली आयरलैंड की राष्ट्रपति भी रही, उनको बिशप नहीं बनने दिया गया, नोबेल पीस प्राइज विनर थी। और आयरलैंड विकसित राष्ट्र है क्योंकि महिलाएं अलाउड नहीं है, और ये घटना 2010-11 की है। तो जब 70 के दशक में लोग सोचते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं आ सकती, गुरुदेव ने यज्ञ करने का अधिकार, करने का छोड़ दीजिए, कराने का अधिकार। आप आइए शांति कुंज में, सुबह के वक्त में आप आएंगी तो आप पाएंगे कि सारे के सारे जो कराने वाले हैं वो महिलाएं। शास्त्रोक्त भी है। मनु ने जब देखा कि हमें साहब यज्ञ कराने के लिए आचार्य की आवश्यकता, उनने इला को पुकारा, इलाचार्य वहीं से निकल करके आया। तो वो अधिकार देने से क्या हुआ, एक साथ दो चीजें घटित हुई। एक तो धार्मिक दृष्टि से समानता का अधिकार मिला, समाज के सामने महत्वपूर्ण संदेश गया कि यदि घर के छोटे कर्मकांड से लेकर के बड़े क्रियाकृत्य में समानता है तो भारत के हर कर्म के अंदर समानता है। इन दो घटनाओं के अंदर मुझे लगता है कि भारत का बड़ा ही सुखद भविष्य छिपा हुआ है। हम भारतीय नारी को जहाँ भी है, बाहर भी अगर आप जाते हैं तो हमारे जो अटायर्स होते हैं, साड़ी हो, पोशाक हो, जो भी हो, एक अलग सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं फिर आज की तस्वीर से जोड़ूंगी। आजकल ऐसा तर्क सामने आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसमें मर्यादा और सम्मान टूटता नजर आता है, और ये वाणी बाहर निकल कर आती है, ये तो हमारी स्वतंत्रता के ऊपर सवाल है। इसको कैसे लिया जाना चाहिए? विदेश की किसी भी धरती पर आप जाइए, जर्मनी में चले जाइए, जब जर्मनी में आप जाएंगे और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष अपने सबसे सम्मान के समय में आते हैं तो अपनी राष्ट्रीय पोशाक में ही आते हैं। छोटे से देश में जाएंगे, लाटविया में जाएंगे, लिथुआनिया में जाएंगे, स्लोवेनिया में जाएंगे, स्लोवाकिया में जाएंगे, हर जगहों पर उनके लिए जो सबसे ज़्यादा सम्मान की घड़ी है वो उनकी राष्ट्रीय पोशाक है। वो जो है वो किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का उद्घोष करने के लिए। हमें स्वतंत्रता मिली, इस बात का प्रमाण ही ये है कि हम लोग अपनी राष्ट्रीय पोशाक को पूरी गर्व के साथ पहन सकते हैं। नहीं तो इसका मतलब हम अभी भी पराधीनता के भाव से ही जी रहे हैं कि यदि हमें अपनी ही पोशाक को धारण करने के लिए किसी और से पूछना पड़े तो उससे ज़्यादा पराधीनता क्या हो सकती है। मैं तो वैसे भी आपसे बहुत बार एक नई चीज़ सीख के जाती हूँ यहाँ से। वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता ही क्यों ना हो, एक अलग भूमिका होती है, एक अलग सम्मान होता है नारियों का। क्या आप ये मानते हैं कि पहले ज़्यादा विकसित थे, ज़्यादा स्वतंत्र थी महिलाएं, या मैं एक जंप मार के आज की दुनिया में आती हूँ, आज ज़्यादा है?
मुझे लगता है कि सामाजिक दृष्टि से तो निश्चित रूप से मध्यकाल की तुलना में देखें तो ज़्यादा स्वतंत्रता है। वैदिक काल की तुलना में तो शायद हम लोग अभी पीछे ही है, पर मध्यकाल की तुलना में निश्चित रूप से पहले की तुलना में ज़्यादा अधिकार हैं, ज़्यादा समानता है। पर प्रश्न सिर्फ सामाजिक स्वतंत्रता का नहीं है, प्रश्न इस चीज़ का भी है कि क्या विकास हम लोग सिर्फ सामाजिक अधिकारों के आधार पर तय करके देखते हैं, या हम उसे जीवन मूल्य, मर्यादा, पवित्रता, इन सारे पैमानों पर भी तौल करके देखते हैं। यदि हमें बाकी की सारी चीज़ें मिल जाए और हमारा अपना जो गौरव का भाव है वो चला जाए, तो जो मिला है वो किसी मूल्य का रह नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि यदि उस पैमाने पर तौल करके देखें तो कुछ पाया है हमने और कुछ खोया है। मध्यकाल की तुलना में तो थोड़ा सा, हाँ, तब तो पर्दा प्रथा और किसी भी मंत्रोच्चार किसी में हम नहीं थे। हाँ, और वो समस्याएं भी सही पूछे तो अन्य जगहों से जो आक्रांत आए उनके आक्रमणों को हम लोग स्वीकारते चले गए, उनके साथ की कुछ कुछ ऐसी परंपराओं को भी लेते चले गए जो हमारे यहाँ की नहीं थी, और उसका जो दुष्परिणाम है वो भारत ने लंबे समय तक देखा, महसूस किया, अनुभव भी किया। आज उससे उबरने की आवश्यकता है। उन चीज़ों को तो निश्चित रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है जिनने भारत की प्रगति को और समुन्नति को किसी भी तरीके से आघात पहुंचाया, पर जो सही भारत का भविष्य है वो उन्हीं चीज़ों को लेकर के आ सकता है जहाँ से भारत का आध्यात्मिक गौरव सुरक्षित था, जहाँ पर भारत की नारी जो है आध्यात्मिक दृष्टि से शीर्ष पर विराजमान थी, और साथ ही साथ भारत की पवित्रता, भारत की संस्कृति, भारत का गौरव वो भी अक्षुण्ण थे। एक सवाल थोड़ा सा निजी, लेकिन ये निजी इसलिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इस सवाल के उत्तर में इस समाज में एक बहुत सुंदर कहानी जाने वाली है। आपका पूरा परिवार जहाँ अनुशासन से बंधा है और कई पीढ़ियों से राष्ट्र निर्माण ही नहीं बल्कि विश्व गुरु जो भारत बनेगा उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप कितना भ्रमण करते हैं और कितने गायत्री परिवार के बीज बाहर की धरती पे बोकर आते हैं। आपके परिवार में 2 संस्कारवान बेटियां हैं। बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी बेटियों की परवरिश में हमें ऐसी कौन सी चीजें ज्यादा देनी चाहिए कि वो जिसे दूसरे घर जाएं तो उसमें माता पिता के संस्कार बोलें। मुझे लगता है कि वही प्रयत्न करने की आवश्यकता है बेटियों के लिए भी जो कोई अपने बेटों के लिए करता है। ये अंतर ही मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या का कारण है। हमें तो आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि हमारी बेटियां हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है कि जैसे बच्चे होते वैसे ही हैं, उस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं। और मुझे लगता है कि कामना एकमात्र है कि वो जहाँ रहें वहाँ 3 चीज़ें उनके माध्यम से परिलक्षित हों, अच्छे इंसान के रूप में जानी जाए और गायत्री परिवार के अच्छे प्रतिनिधि के रूप में जानी जाए। उनके जीवन से, व्यवहार से, व्यक्तित्व से ये चीज़ें परिभाषित होती रहे और भारत के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में जानी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के पॉडकास्ट में मैं इस सवाल को नहीं करूंगी तो ये थोड़ा न्याय हो जाएगा। आपने वेदों का, उपनिषदों का, सबका बहुत अच्छा अध्ययन किया है और आत्मसात भी किया है। उनके अंतर्गत भारतीय संस्कृति में नारी के अधिकारों को अगर आप बता देंगे कि उनमें नारी के अधिकारों को लेकर क्या बात की गई है जो हमें आज भी आत्मसात करने चाहिए, कराए जाने चाहिए। उनसे ज़्यादा तो कहीं नारी के अधिकार के विषय में है ही नहीं। ये जो चिंतन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, ये भारत की भूमि से निकला। भारत की भूमि वो रही जहाँ पर हमने राष्ट्र को माता माना, गंगा को माता माना, धरती को माता माना, प्रकृति को माता माना, और तब से लेकर आज तक वो परंपरा अक्षुण्ण रही। भारत के इतिहास के अंदर ये बात सुरक्षित रही कि हम लोगों ने शक्ति को हर चीज का आधार माना। भारत के यहाँ से उपासना की पद्धतियों के केंद्र में नारी रही। जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ को किया और माँ सीता वहाँ नहीं थी तो बिना माँ सीता की प्रतिमा की उपस्थिति के वो यज्ञ अधूरा माना गया। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण मिलेगा? भगवान स्वयं कर रहे हैं। भगवान के लिए कौन सा नियम और कौन सा अनुबंध? भगवान भी कर रहे हैं तो वो बिना उनकी उपस्थिति के उसको आधा मान रहे हैं। इससे बढ़कर के आधार कहाँ मिलेगा? भारत में जितना आधार है उतना तो और कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ ज्ञान की दृष्टि से विदुषी महिलाएं, गार्गी है, घोषा है, लोपामुद्रा है, अपाला है। हमारे यहाँ देवी की दृष्टि से गंगा है, गायत्री है। तो गीता और गौ माता की भूमि है। ये वो भूमि है जहाँ पर साहस की दृष्टि से आई तो यहाँ पर देवी अहिल्या आई, देवी हाड़ा आई। यहाँ पर एक से एक बढ़ करके संघर्ष वाली महिलाएं आई।
तो हर दृष्टि से भारत की भूमि से जितना ज़्यादा चिंतन निकला उतना शायद ही कहीं निकला। अब मैं आपसे ना छोटे छोटे सवाल करूंगी और मैं चाहूंगी उनका उत्तर आप वन लाइनर्स दें, ताकि ये वो सवाल हैं जो मैं आम आदमी के लेकर आई हूं, जो एक आम आदमी सोचता है। नारी अगर शिक्षित होती है तो समाज का निर्माण करती है कैसे? नारी की शिक्षा के बगैर भारत का आधे से ज़्यादा वर्ग नारी है, और बिना उस वर्ग की शिक्षा को सुनिश्चित किए भारत की कोई प्रगति संभव ही नहीं है। यदि नारी शिक्षित होगी, विद्या तब निकल करके आती है जब शिक्षा सुनिश्चित हो पाती है। शिक्षा होंगे तो उनके अंदर संस्कारों को दे पाना संभव है, और इतना बड़ा वर्ग यदि अशिक्षित रहेगा तो आप ही मान लीजिए कि उतना बड़ा भारत अशिक्षित है। नारी को पालनहार के रूप में देखा जाता है, परिवार में बीज बोती है वो, उसे इतने सीमित में देखना कितना उचित? बिल्कुल भी उचित नहीं है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। नारी कोई क्या, किसी को भी यदि सीमा में बद्ध कर दिया जाए तो उसके लिए वो अनुचित ही है, निश्चित रूप से अनुचित है। आर्थिक दृष्टि से नारी को कैसे उठाया जाए? 3 चीज़ें आवश्यक हैं। शिक्षा दी जाए, संस्कार दिए जाए, और साथ ही साथ उसके अंदर जिसको हम बोलते हैं स्किल, उसको डेवलप करने की व्यवस्था बनाई जाए। स्वावलंबन कह लीजिए, या ऐसी चीज़ें दे दीजिए जिसके आधार पर उसको किसी और का मुंह न देखना पड़े अपने लाइवलीहुड को सुनिश्चित करने के लिए। नारी के विकास में पुरुष की कितनी भूमिका है? ठीक उतनी ही भूमिका है जितनी पुरुष के विकास में नारी की भूमिका है। जहां कर्म कांडों से आज भी महिलाओं को, नारियों को दूर रखा जाता है, इसे आप कितना उचित और कितना अनुचित मानते हैं? कोई आधार नहीं है। कर्मकांड में नारी की निश्चित रूप से भूमिका है और होनी ही चाहिए। आप कोई एक ऐसा कोई प्रसंग हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, साझा कर सकते हैं कि महिलाएं, खासकर वंदनीय माता जी को लेकर, कैसे वो कुछ भी चाहें और संकल्प ले लें तो एक गायत्री परिवार बना सकते हैं? कोई ऐसी सी कोई अद्भुत प्रसंग आपको याद आ रहा हो? आज ये शांति कुंज है, 350 एकड़ के करीब की भूमि में शांति कुंज, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान सब मिल करके बसे हुए, हजारों लोगों का नित्य प्रतीक आना है जाना है। 71 का शांति कुंज बन था। 71 में रेलवे स्टेशन से यहाँ पर लोग आते नहीं थे। 4 बजे के बाद टांगे वाले मना कर देते थे। 71 की छोड़ दीजिए, 80, 81, 82, 83 तक की स्थिति ये थी कि 5 बजे के बाद ऑटो वाले इधर की तरफ को नहीं आते थे। जंगल था, हम लोग तो ही पले बड़े हैं। 71 में वंदनीय माता जी 7 या 8 लोगों को लेकर के यहाँ आई, जहाँ कोई रहना नहीं चाहता था। पूज्य गुरुदेव हिमालय की यात्रा पर निकल गए थे, उनने अपना विदाई का संदेश दे दिया था। देने के बाद गुरुदेव हिमालय चले गए। ये बिल्कुल सुनिश्चित नहीं था, ये लगभग तय था कि गुरुदेव लौटेंगे नहीं, विदाई का संदेश दे करके गए थे। उस समय में वंदनीय माता जी यहाँ आई, अकेले के संकल्प के आधार पर शांति कुंज को बनाना शुरू करा। आसपास के लोग आए, उनने कहा कि माता जी ये शांति कुंज जो है वो नहीं चल पाएगा, आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ लोग आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, यहाँ पर आप कैसे करेंगी सारी व्यवस्था? आपके पास 7-8 जो है छोटी छोटी कुमारी लड़कियाँ हैं, इनकी रक्षा के लिए, इनकी बाकी की चीज़ों के लिए आपको आना जरूरी है। वंदनीय माता जी ने उनसे एक ही चीज़ बोली कि बेटा, शांति कुंज यदि मैंने और तूने बनाया होगा तो नहीं चलेगा, भगवान ने बनाया होगा तो चलेगा। और मैं यहाँ भगवान के बनाए हुए शांति कुंज में आकर के बैठी हूँ, मुझे कोई यहाँ से हटा नहीं सकता है। और आप सोच के देखिए, गुरुदेव तो एक बार फिर भी शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ और प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना के लिए 78 से 82 के क्रम में निरंतर निकले। वंदनीय माता जी तो जहाँ थी वहीं की वहीं रही। अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला के अतिरिक्त आप 1943-44 से वंदनीय माता जी का जीवन देखेंगे तो 1990 तक का जीवन, बीच में 47 वर्ष गुजर गए। इन 47 वर्षों में वंदनीय माता जी ने जिस स्थान को लिया उस स्थान को छोड़ा नहीं। सिर्फ अंत में अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला के समय में वंदनीय माता जी बाहर निकली। उससे पहले इस पूरे शांति कुंज को स्थिर करने का काम, इसको बनाने का काम, एक एक ईंट को धीरे धीरे करके स्थापित करने का काम कितना कष्ट साध्य है। आज जो है वो उन्हीं के संकल्प का ही तो परिणाम है, उसके अलावा और किसी का परिणाम नहीं। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सावन का पावन अवसर चल रहा है, लोग भोले का नाम लेकर के, कावड़ लेकर इसी हरिद्वार की धरती पर आ रहे हैं, जहां महाकाल की कल्पना करते हैं, बिना शक्ति के वो अधूरी है।
पूज्य गुरुदेव की जिंदगी में वंदनीय माता जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और लोग जानते हैं कि वंदनीय माता जी को भी महिला सशक्तिकरण के तौर पर गुरुदेव ने बहुत सहयोग किया। लेकिन वंदनीय माता जी का कोई एक ऐसा वाक्य बता दीजिए जहां आपको लगता है कि पति पत्नी अर्धनारीश्वर होते हैं। हमने उनको कभी अलग अलग देखा सुना ही नहीं। आपको एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर नीचे जो माता जी ने कहा होगा वो व्यक्ति ऊपर प्रणाम करने गया तो गुरुदेव ने वही बोला, गुरुदेव ने जो ऊपर बोला वो नीचे माता जी ने बोला। और ये उस जमाने की बात है जब कोई मोबाइल फ़ोन नहीं थे। नीचे लोग वंदनीय माता जी से मिल के जाते थे, एक ही सीढ़ी थी जो गुरुदेव के पास ले जाती थी और नीचे माता जी ने जो बोला होगा वही ऊपर सुनने को मिलता था, जो गुरुदेव ने ऊपर कहा वही नीचे सुनने को मिलता था। और गुरुदेव ने स्वयं कहा इस बात को, गुरुदेव ने कहा कि बेटा दिखने की दृष्टि से हम लोग दो अलग अलग जगहों पर बैठे दिखाई पड़ते हैं, पर जो वंदनीय माता जी है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वंदनीय माता जी है। गायत्री परिवार में परिवार माता जी हैं, गायत्री गुरुदेव है। एक जगह से संगठन निकल करके आया है और एक जगह से चिंतन निकल करके आया है। एक जगह से दर्शन की गंगा बही है तो एक जगह से उसकी अभिव्यक्ति आई है। दिखने में दिखते हैं पर दोनों अभिव्यक्त हैं। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी एक कविता है राम की शक्ति पूजा। आप राम को समझिए और शक्ति की भूमिका को समझिए। इस लंबी कविता में राम बार बार पराजित हो रहे थे रावण के आगे। अंत में उनको समझ में आया कि शक्ति को साधना पड़ेगा क्योंकि इस रावण ने शक्ति को सिद्ध किया है। वो अंतिम 3 पंक्तियों में राम ने शक्ति को साध लिया और फिर आखिर में बोला गया होगी जय होगी जय होगी जय। अब जब आप नारी को जब शक्ति को साधते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसका समर्पण आपको राम से मर्यादित पुरुषोत्तम राम बना देता है। बस इतना ही समझना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।